हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, जिसको हमें अब सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट हम इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट है, हमें लिमिट निकालनी है, और वो भी किसकी? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास 10x अपॉन x टू द पावर 1 अपॉन x, ठीक है, ये निकालनी है। तो स्टूडेंट देखो, लेट l इक्वल टू 10x अपॉन x टू द पावर 1 अपॉन x, ठीक है। दोनों तरफ log ले लूँ तो log l इक्वल टू 1 अपॉन x 10x, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, log x log 10x अपॉन x, ठीक है, या इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू 1 अपॉन x, ये हो जाएगा log 10x माइनस log x, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमारे पास 10x का जो एक्सपेंशन होता है, तो इसको एक्सपेंशन ऑफ 10x, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x इक्वल टू x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस सम ऑर्डर ऑफ x³, यानी इससे हाई टर्म की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से 10x अपॉन x की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस x² अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ सम x² एंड ये, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से log 10x अपॉन x हो जाएगा हमारे पास log 1 प्लस x² अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ सम x², ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से मैं log का एक्सपेंशन अगर मैं ओपन कर दूँ, log को ओपन कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास, log होता है बेसिकली 1 प्लस x प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरह चलता जाता है। तो log, तो पहले सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1 प्लस x² अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ x², ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास x की हाईएस्ट टर्म और आएंगी, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन है ना ये, तो ये x यानी कि ये टर्म प्लस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ x² से ऊपर वाली टर्म, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है, ये हो गया। और ये बेसिकली log दो तरफ log लिया था ना, तो log l था ना, log l। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये तो ठीक है, 10x log ये हो गया हमारे पास, ठीक है, बट 1 अपॉन x भी है स्टूडेंट्स में, 1 अपॉन x भी है ना इसमें, तो सॉरी, log का जो एक्सपेंशन होता है वो 1 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि log एट x इक्वल टू 0 पर 0 होता है, तो ये x से स्टार्ट होता है। log का एक्सपेंशन जो है वो x से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से इसका एक्सपेंशन जो है बेसिकली x² अपॉन 3, ठीक है, x² प्लस 3 अपॉन ऑर्डर ऑफ x² और टर्म जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ से log l इक्वल टू 1 अपॉन x, यानी सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, एंड ये हो जाएगा x² अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ x² की टर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x/3 प्लस सम टर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ x, लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0, तो यानी कि log l इक्वल टू 0, एंटी लॉग ले लें तो l इक्वल टू e टू द पावर 0, यानी कि 1। सो यहाँ से हम करेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x टू द पावर 1 अपॉन x इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास ये पार्ट सॉल्व हो गया।
अब हम बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट हमारे पास है सो दैट ये करना है हमारे पास बेसिकली मैक्लॉरिन सीरीज या हम कहें टेलर रिमाइंडर सीरीज विद एट ओरिजिन 0, ये हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू है log 1 प्लस एक्स, ठीक है, ऑन -1 to 1। अब स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि टेलर सीरीज में हमें डेरिवेटिव्स की नीड पड़ती है। ठीक है, डेरिवेटिव्स की नीड पड़ती है, तो यहाँ से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकालें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स का ये -1 आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एंड एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर हम निकालें तो यहाँ पे -1 तो ही -2 भी आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब। ठीक है, सिमिलरली एफ के डेरिवेटिव अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं हमें -1 टू द पावर के -1। ठीक है, -1 टू द पावर के -1 ये हो जाएगा के -1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर के। ठीक है, ये हो गया। नाउ टेलर्स सीरीज। ठीक है, टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग एफ एक्स इक्वल टू f0 प्लस एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे x ही हो जाएगा। ठीक है, x ये हो जाएगा एफ डैश 0। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, क्योंकि हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 के बने। ठीक है, प्लस डॉट डॉट चलता हो जाएगा एंड लास्ट टर्म हो जाएगी एफ के 0 एक्स टू द पावर के अपॉन के फैक्टोरियल एंड लैग्रेंज रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर एन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो, अगर मैं इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करना चाहूँ तो मैं इन जनरल पुट करके देख लेता हूँ। इन जनरल अगर देखें तो एफ के 0 एक्स टू द पावर के अपॉन के फैक्टोरियल, यहाँ पे अगर पुट करता तो ये जाएगी -1 टू द पावर के -1। ठीक है, एंड के -1 का फैक्टोरियल डॉट एक्स टू द पावर के अपॉन ये हो जाएगा के फैक्टोरियल। के फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ के डॉट के -1 फैक्टोरियल, तो के फैक्टोरियल से के -1 फैक्टोरियल से के -1 फैक्टोरियल कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास -1 टू द पावर के -1। ठीक है, अपॉन के। ठीक है, अपॉन के एंड ऑब्वियसली एक्स टू द पावर सॉरी ये भी तो हमारे पास है, इसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर के, 1 प्लस एक्स टू द पावर के भी तो है नीचे, 1 प्लस एक्स टू द पावर के। ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर के भी है नीचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये तो हमने ये अभी इसको छोड़िए, हमने सिर्फ ये सोचो कि कोफिशिएंट निकाला है। ठीक है, ये सोचो कि हमने सिर्फ कोफिशिएंट निकाला है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे अब जब ये हो गया हमारे पास तो यहाँ से अब देखिए नाउ यहाँ से एफ के 0 अपॉन के फैक्टोरियल। ठीक है, एफ के 0 अपॉन के फैक्टोरियल, यानी कि हमने ये निकाला है तो एफ के 0 अपॉन के फैक्टोरियल। ठीक है, ये टर्म जो है वो हो गई हमारे पास -1 टू द पावर के -1 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास के। ठीक है, तो सो अब पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो है वो क्या बन जाएगी? सो दी पॉलिनोमियल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन जनरल अगर हम देना चाहे तो k इक्वल टू 1 to n-1। ठीक है, इस इक्वेशन को ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, समेशन ऑफ k बराबर 1 to n-1
ठीक है, एंड ये हो जाएगी एफ के 0 एक्स टू द पावर के अपॉन के फैक्टोरियल प्लस आर एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर के -1 अपॉन के एंड एक्स टू द पावर के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट -1 टू द पावर n-2 n-1 वाली टर्म लिखेंगे तो x टू द पावर n-1 अपॉन ये हो जाएगा n-1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लैग्रांज रिमाइंडर, तो लैग्रांज रिमाइंडर आर एन एक्स, ये है हमारे पास एफ एन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थीटा एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल एंड एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो एफ एन अगर हम टी पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर n-1, क्योंकि एफ एन हम निकाल चुके हैं, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर n। ठीक है, सिंपली यहाँ से ये वाली टर्म से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से सो आर एन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा -1 टू द पावर n-1। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, एंड ये हो जाएगा x टू द पावर n, और ये 1 प्लस टी टू द पावर n की जगह 1 प्लस थीटा x की जगह 1 प्लस थीटा x टू द पावर n। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं -1 टू द पावर n-1 n-1 और n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n डॉट n-1 फैक्टोरियल, तो ये नीचे n बच जाएगा, ये x टू द पावर n हो गया ऊपर, n नीचे आ गया हमारे पास 1 प्लस थीटा x टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमसे प्रूफ करवाया था। तो log 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर n-2 -1 टू द पावर n-2, और ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर n-1 अपॉन n-1 प्लस लैग्रांज रिमाइंडर n-1 टू द पावर n-1 x टू द पावर n अपॉन ये हो जाएगा n डॉट 1 प्लस थीटा x टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब मूव करते हैं हम सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट जो है वो है हमारे पास रोलेज थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले रोलेज थ्योरम हमें पता होना चाहिए कि रोलेज थ्योरम क्या है, उसी के बाद हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रोलेज थ्योरम क्या होती है, इफ f इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ab, डिफाइंड ऑन इंटरवल ab सच दैट फर्स्ट हमारे पास f a इक्वल टू एफ बी, सेकेंड f इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab। ठीक है, थर्ड f इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, इन ओपन इंटरवल ab। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि रोलेज थ्योरम एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज रोलेज थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करती है। और हमें यहाँ पे वेरीफाई ही करना है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। ठीक है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कह देंगे कि रोलेज थ्योरम एक्सेप्ट है और वेरीफाइड है। ठीक है, तो अब देखें एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ये है हमारे पास 2 प्लस एक्स माइनस 1 टू द पावर 2/3। ठीक है, एंड ये है 0 to 2 पे। ठीक है, x बिलोंग्स टू, तो f एट 0 अगर देखें तो 2 एंड f एट
टू इक्वल टू देखें तो 2, ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन होल्ड। सेकंड, ठीक है, सिंस एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस x minus 1 to the power 2 by 3 and x minus 1 to the power 2 by 3 is the continuous function on real line, continuous function on real line, hence fx is continuous on every point on real line, ठीक है, यानी ये कॉन्टिन्यूस तो है, ठीक है। अब डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी देखने के लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव देखना होगा इसका, ठीक है। तो वो कहाँ पे देख लेते हैं हम, एट x इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं, क्योंकि x माइनस 1 पे यहीं पे थोड़ा सा इशू हो रहा है। ये चेक कर सकते हैं, या आप चेक कर लो कि डेरिवेटिव निकाल के कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो थर्ड हम इस तरह से चेक कर सकते हैं डिफरेंशियबिलिटी कि एफ डैश एक्स अगर हम निकालते तो ये हो जाता हमारे पास 2 तो कांस्टेंट हो जाता, यहाँ से 2/3 आ गया जाता, 2/3 एंड एक्स टू द पावर एक्स माइनस 1 टू द पावर हो जाता -1/3, -1/3, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं सिंस एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, ठीक है। सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, हेंस एंड x इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू, ये हमारे पास 0 to 2 ही है, ठीक है। हेंस रोलेज थ्योरम कांट बी अप्लाई, रोलेज थ्योरम कांट बी अप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में पूरा इतना ही करना था, आपको 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, तीनों पार्ट का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल चुका है। थैंक यू।